बल्कहेड शिप के अंदर की एक सीधी दीवार या वॉल होती है जो किसी समुद्री जहाज के अंदरूनी भाग को जल रोधक हिस्सों में विभाजित करता है और इसे पानी की सतह में चलने लायक बनाता है। जहाज में किसी दुर्घटना के कारण भरते हुए समुद्री पानी को रोकने का काम एक बल्कहेड ही करता है। वहीं दूसरी ओर ये जहाज के हल में लगे गर्डर्स को अतिरिक्त सशक्त बनाता है और सपोर्ट भी करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो बल्कहेड जहाज के हल को कई हिस्सों में विभाजित करने वाली सीधी दीवार का काम करता है। अब इससे पहले कि हम बल्कहेड और उसके उपयोग के बारे में और बातें जानें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बल्कहेड या तो सीधे हो सकते हैं या फिर कॉर्रुगेटेड होते हैं, जो कि इस प्रकार के उभार जैसे दिखते हैं। बल्कहेड के मूल प्रयोग हैं: पहला, जहाज की संरचनात्मक मजबूती को बढ़ाना। किसी भी जहाज के हल को हिस्सों में विभाजित करना उसकी मजबूती बढ़ाने में सहायक होता है। बल्कहेड्स यही काम करते हैं और तो और वो जहाज के डेक और हल दोनों को सपोर्ट कर और भी प्रबल तथा क्षतिरोधक बनाते हैं। दूसरा, ये बॉयंसी के अभाव से जहाज को बचाकर उसमें पानी भरने या फ्लडिंग के खतरे से भी दूर रखते हैं। अगर किसी जहाज के एक हिस्से जो बल्कहेड से विभाजित हो और दुर्घटना के दौरान अगर उसे नुकसान पहुंचा हो तो उसे बाकी जहाज से अलग रखना और पहुंची क्षति के कारण उसमें हुई फ्लडिंग को एक सीमित दायरे तक रोक कर रखने में बल्कहेड सहायता देते हैं। इस कारण जहाज को पानी के ऊपर रखा जा सकता है और जहाज में मौजूद कार्गो व इंजन रूम सहित बाकी हिस्सों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसके बाद शिप को एक सुरक्षित स्थान तक ले जा पाना काफी आसान हो जाता है। तीसरा, जहाज के कार्यात्मक क्षेत्रों को कमरों और कंपार्टमेंट्स में विभाजित करना। हल को अलग अलग हिस्सों में बांट देने से एक ही जहाज में कई तरह के कार्गो को ले जाया जा सकता है और पैसेंजर जहाजों में अलग अलग कैबिन क्षेत्रों को भी विभाजित किया जा सकता है। चौथा, ये शिप में आग को फैलने से रोकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के बल्कहेड्स भी होते हैं जो जहाज पर फैलती आग को एक सीमित हिस्से तक रोकने का काम करते हैं। ये बल्कहेड थर्मल रेजिस्टेंट होते हैं ताकि आग की गर्मी से डैमेज न हो पाए और अगर क्रू आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग कर रही हो तो पानी को भी उसी कंपार्टमेंट में सीमित रखते हैं ताकि जहाज की स्टेबिलिटी को नुकसान ना पहुंचे। अपने प्रयोग, बनावट या जहाज पर अपने स्थान के हिसाब से बल्कहेड्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। आइए इनके बारे में भी और जानते हैं। ट्रांसवर्स बल्कहेड्स, ये ऐसे बल्कहेड्स होते हैं जो जहाज को चौड़ाई या विड्थ में विभाजित करते हैं और इनका प्रमुख कार्य जल रोधक कंपार्टमेंट्स बनाना होता है। इसके साथ ही ये हल के बनावट को और मजबूत बनाते हैं तथा उसे मोड़ने, दबने और रैकिंग के स्ट्रेस से भी बचाते हैं। लॉन्गिट्यूड बल्कहेड, इस प्रकार के बल्कहेड जहाज को उसकी लंबाई में विभाजित करते हैं और ये शिप के ट्रांसवर्स बल्कहेड को आगे से पीछे के हिस्सों में और भी कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। इनसे कंपार्टमेंट्स की संख्या को और बढ़ाया जा सकता है और इस कारणवश जहाज किसी भी दुर्घटना के दौरान और भी अधिक प्रबलता से बॉयंसी को बरकरार रख पाता है और इस प्रकार के बल्कहेड्स जहाज की लॉन्गिट्यूडनल मजबूती को बनाए रखते हैं। ये बड़े जहाज जैसे कि टैंकर्स या कमर्शियल जहाज में अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्लेन बल्कहेड, ऐसे बल्कहेड्स में कई प्लेट्स मौजूद होती हैं जिन्हें मजबूती देने के लिए रोल्ड सेक्शंस जैसे कि बल प्लेट्स और एंगल से बनाया जाता है। सबसे मोटी प्लेट्स को अक्सर जहाज में सबसे नीचे लगाया जाता है क्योंकि जहाज सबसे अधिक हाइड्रोस्टैटिक दबाव या पानी के प्रेशर को निचले भाग में ही महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर मात्र 6.5 mm की पतली प्लेट्स को ऊपरी भाग में लगाया जाता है। इन प्लेट्स को हॉरिजॉन्टल दिशा यानी जहाज के साइड्स में पैरेलली लगाया जाता है। कॉर्रुगेटेड बल्कहेड्स, इन बल्कहेड्स में उभरे या मुड़ी हुई प्लेट्स का प्रयोग होता है जिस कारण वेल्डेड स्टिफनर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक कॉर्रुगेटेड प्लेट बिना स्टिफनिंग के भी एक फ्लैट प्लेट से अधिक मजबूत होती है। स्टिफनर स्टील की अतिरिक्त प्लेट्स होते हैं जिन्हें बल्कहेड को सख्त और मजबूत करने के लिए उन पे लगाया जाता है। वर्टिकल स्टिफनर्स का इनमें उपयोग नहीं होता जिससे स्टील का वजन कम हो जाता है और स्टिफनर्स की लागत के रूप में भी बचत होती है। कॉर्रुगेटेड बल्कहेड्स में जो उभरे हुए या मुड़ी हुई प्लेट्स होती हैं, उनका एंगल तकरीबन 45 डिग्री होता है। जल रोधक या वाटर टाइट बल्कहेड, वर्तमान समय में लगभग हर तरह के जहाज में इस प्रकार के बल्कहेड्स का तो प्रयोग होता ही है।
जहाज के हल को नुकसान के समय की फ्लडिंग से ये बल्कहेड सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जहाज को जल रोधक हिस्सों में बांटने का काम करते हैं और हल के टूटने पर पानी के दूसरे हिस्सों में रिसाव के खतरे को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। कोलिजन बल्कहेड, इसे शिप का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसवर्स जल रोधक बल्कहेड भी कहा जा सकता है और ये शिप के सामने के हिस्से में होता है, जो होल्ड के निचले हिस्से से लेकर डेक के फ्रीबोर्ड या फोरकास्ल डेक तक होता है। इसकी बनावट बो कोलिजन, जो कि जहाज का सबसे सामने का हिस्सा होता है, उस हिस्से के डैमेज के बाद फ्लडिंग को शिप के पीछे के हिस्सों में फैलने से दूर रखती है। आफ्टर पीक बल्कहेड, ये बल्कहेड जहाज के पिछले हिस्से, जिसे कि आफ्ट पीक भी कहते हैं, उसके आगे वाली सीमा को निर्धारित करता है। इसकी बनावट भी कोरुगेटेड होती है। इंजन रूम बल्कहेड, ये बल्कहेड ट्रांसवर्स होते हैं और या तो इंजन रूम के बिल्कुल आगे वरना बिल्कुल पीछे स्थित होते हैं। बल्कहेड्स किसी भी जहाज की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं, जो जहाज के ढांचे को मजबूती देते हैं और उसे जलरोधक भी बनाते हैं। बिना इसके कोई भी जहाज समुद्र की लहरों का सामना तक नहीं कर पाएगा। हमें आशा है कि इस वीडियो से आप सभी को बल्कहेड्स की महत्वता, उनके प्रयोग तथा उनके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त अवश्य हुई होगी। और अगर आप ऐसे ही मैरीटाइम टॉपिक्स पर आधारित और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।